इस वीडियो में ये वेक्टर का सवाल आया है। सिमिलर क्वेश्चन 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 में पूछा गया। सिमिलर क्वेश्चन ये हम शिफ्ट 2 का सवाल लगा रहे हैं और जो शिफ्ट 1 में सवाल आया उसका सॉल्यूशन भी यहीं पर अवेलेबल है। मतलब पिछले जो वीडियो में जाके देखेंगे वहां पर भी सेम चीज लिखी थी। तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि ये बहुत कॉमन चीज है और ये चीज लगभग काफी क्वेश्चन जे में पूछे गए हैं इस टाइप से। तो क्या करना है हमको यहाँ पे बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी इक्वल टू 0। बी माइनस सी क्रॉस डी। अब बेटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये कब पॉसिबल है? क्योंकि जैसे हमने ये लिखा ए क्रॉस बी, तो ये क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनके बीच का एंगल साइन थीटा फिर एन कैप। तो दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा या तो बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या तो ये एंगल जीरो होगा थीटा इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है बी माइनस सी जीरो है नहीं, डी जीरो है नहीं, तो इसका मतलब बी माइनस सी और डी के बीच का एंगल जीरो है। मतलब डी और बी माइनस सी एक दूसरे के पैरेलल है। तो D बराबर कैन बी राइट लैम्डा बी माइनस सी। करेक्ट है, लैम्डा बी माइनस सी। अब बी माइनस सी कहां से आएगा? ये रहा बी और ये रहा सी। तो बी माइनस सी निकालेंगे तो 3i माइनस टू आई माइनस जे माइनस टू जे 3k माइनस टू के, ये आ गया k। करेक्ट है। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो क्वेश्चन में देखो तो ए डॉट डी जीरो दिया हुआ है, ए डॉट डी इक्वल टू 4 गिवन है। ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ए है। इन दोनों का डॉट निकाल लो। तो इनका डॉट निकालोगे तो 1 इंटू वन वन, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, 1 इंटू वन वन इक्वल टू आ गया 4 आ गया। तो ये आ गया लैम्डा माइनस टू बराबर 4। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस टू। अब जब लैम्डा की वैल्यू माइनस टू आ गई तो ये वेक्टर जो वेक्टर डी क्या हो गया? माइनस टू जे प्लस के। अब आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस डी निकालना है। तो वेक्टर ए पता है, वेक्टर डी पता है, तो ए क्रॉस डी आ जाएगा। तो ए क्रॉस डी कैसे निकालते हैं भाई लोगों? आई जे के। आई की जगह क्या लिखेंगे? 1 2 1 और डी की जगह माइनस टू 4 और माइनस टू। अब इसको आई माइनस फोर माइनस जे माइनस टू प्लस टू के 4 प्लस फोर, तो कितना आ गया? माइनस 8i प्लस 8i। ये आ गया आपका ए क्रॉस डी। अब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए क्रॉस डी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दैट विल बी, ये आ जाएगा 64 प्लस 64, 64 दूनी 128, 8√2। अब क्वेश्चन में इसका होल स्क्वायर पूछा गया है, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 128। तो लॉजिक सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बी क्रॉस डी इक्वल टू सी क्रॉस डी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन में पूछा भी गया है।